हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स को। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो पोएम है जिसका नेम है ऑन जेनिफर्स टाइगर, इस पोएम में वुमेन की मैरिड लाइफ के बारे में बताया गया है। जी हाँ, मैरिड से बिफोर जो गर्ल होती है उसको पूरी इंडिपेंडेंट होती है, आज़ादी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग लाइफ को स्पेंड करती है। लेकिन मैरिड के बाद उसको अपनी लाइफ अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग जीना होता है। तो इस पोएम में यही कुछ बताया गया है कि मैरिड लाइफ के बाद किस तरह से वो जो एक वुमेन है उसकी इंडिपेंडेंट ख़त्म हो जाती है और उसको अपने हस्बैंड के रूल के अकॉर्डिंग लाइफ स्पेंड करना होती है। तो चलिए इसको डिटेल में रीड करते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके नेम के बारे में। तो देखिए, इसका नेम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो यहाँ पे ये जो जेनिफर है ये एक नेम है जो कि एक आंट है, और टाइगर्स ऊपर आप साइन को देखेंगे, इसको अपोस्ट्रोफी एस बोला जाता है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जी हाँ, इसको जान लीजिए। ये जो अपोस्ट्रोफी एस है इसका हिंदी में मीनिंग निकलता है का, की, के। तो ओवरऑल इसका जो नेम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो मतलब इसका ये है आंट जेनिफर्स के टाइगर्स। जी हाँ, आंट जेनिफर्स के टाइगर्स, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, जेनिफर यहाँ पर नेम है आंट का। इसकी जो पोइटेस है वो है एंड्रीने रिच। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम नीचे और इसको रीड करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। Aunt Jennifer's tigers prince across the screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. ओके, चलिए इसको जान लेते हैं। देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंट अक्रॉस द स्क्रीन। तो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर कूदते हुए चलते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो आंट हैं ये टाइगर्स की पेंटिंग बनाती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती हैं, मतलब कि कढ़ाई करके टाइगर्स को बनाया जाता है स्क्रीन के ऊपर, पैनल के ऊपर। तो उन टाइगर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो टाइगर्स आपको यहाँ पर इस पिक में नज़र आ रहा है, तो ये टाइगर भी आंट जेनिफर ने इसको पेंट किया हुआ है, इसको बनाया हुआ है। ठीक है, एम्ब्रॉयड करके, कढ़ाई करके इस टाइगर को बनाया है। तो जो फर्स्ट लाइन है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेन अक्रॉस द स्क्रीन, तो आंट जेनिफर्स के टाइगर्स प्रेंस करते हैं। तो प्रेंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है उछलते कूदते हुए चलना। कैसे चलना? उछलते कूदते चलना। जैसे कि आप इस पिक में देख लीजिए कि इस टाइगर को देखकर आपको लग रहा होगा कि अब ये जंप करने वाला है, उछलते कूदते चल रहा है। तो इस तरह से आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स को स्क्रीन पर बनाए हुए हैं वो कैसे चलते हैं? उछलते हुए और कूदते हुए चलते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्क्रीन। तो ब्राइट टोपाज, ये जो टोपाज वर्ड है, टोपाज एक प्रीशियस स्टोन होता है, तो ये इसको हिंदी में पुखराज कहा जाता है। तो ब्राइट टोपाज मतलब कि चमकदार जो टोपाज है वो बनाया हुआ है डेनिजन्स। डेनिजन्स मतलब होता है ज्वेलर्स, जिसको कहा जाता है रहवासी। तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब कि अपनी दुनिया में ये जो ग्रीन वर्ल्ड है इसमें ये टोपाज के ऊपर चलते हैं और ये यहाँ के रहवासी हैं, मतलब कि ज्वेलर्स हैं। क्या है? ज्वेलर्स हैं, मतलब कि ये जो ग्रीन वर्ल्ड है यहाँ के ये डेलर्स हैं। कौन भाई? टाइगर्स। ठीक है, दे डू नॉट फेयर द मेन बीनीथ द ट्री, मतलब कि ये लोगों से नहीं डरते हैं जो ट्री के नीचे हैं। मतलब कि दे डू नॉट फेयर मतलब डरना। द मेन बीनीथ द ट्री, बीनीथ मतलब होता है के नीचे। तो पेड़ के नीचे जो लोग हैं उनसे भी ये जो टाइगर्स हैं इनको डर नहीं लगता है। पूरी तरह से ये फेयरलेस होते हैं, इनको फेयर नहीं होता है। द पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। तो देखिए, द पेस इन स्लीक, स्लीक ये जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है भव्य, शानदार या सुंदर। शिवलरिक ये जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है शूरता से, वीरता से, बहादुरी से। सर्टेनिटी मतलब होता है कॉन्फिडेंटली, मतलब के पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो ये जो टाइगर्स हैं ये भव्य और पूरी अपनी शूरता के साथ और वीरता के साथ, बहादुरी के साथ, आत्मविश्वास से चलते हैं। जी हाँ, क्योंकि टाइगर्स को किसी का डर नहीं होता है, ये पूरी तरह से निडर होते हैं, फेयरलेस होते हैं। तो ये फेयरलेस अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, आत्मविश्वास के साथ और पूरे अपने बहादुरी के साथ और वीरता के साथ, गर्व के साथ ये चलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा फर्स्ट स्टैंजा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवरी अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड। अब देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, तो आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल, फ्लैटरिंग करती हैं मतलब कि कांपती हैं, थ्रू हर वूल,
उस वूल के ऊपर, जिस वूल का ये यूज़ करके एम्ब्रॉयडरी करती हैं, कढ़ाई करती हैं, तो आंट जेनिफर्स की फिंगर्स क्या करती हैं भाई, काँपती हैं। अब काँपने के दो रीज़न हो सकते हैं। काँपने का एक रीज़न तो ये है शी इज़ ओल्ड, मतलब कि वो ओल्ड लेडी है। दूसरी ये है कि उनके हस्बैंड का उनके ऊपर डोमिनेंस है, मतलब उनके हस्बैंड उनके ऊपर हावी हैं, वो नर्वस रहती हैं और कन्फ्यूज्ड रहती हैं। तो कन्फ्यूज़न की वजह से, नर्वसनेस की वजह से आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं वो काँपती हैं अपना वर्क करते हुए, ठीक है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और वो जो उनकी आइवरी नीडल है, मतलब कि आइवरी जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसको हाथी दांत कहा जाता है। उसकी जो नीडल बनी होती है तो वो भी उनको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगती है, उसको खींचने में, उसको पुल करने में ये आंट जेनिफर को बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। रीज़न आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, क्योंकि आंट जो है वो ओल्ड हो चुकी हैं, दूसरा वो नर्वस और कन्फ्यूज रहती हैं। द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और वो जो भारी वजन अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब कि अंकल्स की जो वेडिंग बैंड है, मतलब वेडिंग बैंड का मतलब होता है यहाँ पे रिंग, वेडिंग बैंड मतलब होता है रिंग, मतलब कि अंकल का जो वेडिंग बैंड है जो अपनी फिंगर में पहन रखा है किसने, आंटी ने, वो भी उनको भारी लगता है, मतलब कि बोझ लगता है। मैसिव मतलब होता है भारी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब कि अंकल्स की वेडिंग का बैंड भी इनको भारी लगता है, ठीक है। कैसा लगता है, भारी लगता है। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, मतलब कि आंट जेनिफर्स के हैंड पर जो है वो भी उनको बहुत ज़्यादा हैवली लगता है, जो कि उन्होंने रिंग पहन रखी है अंकल की शादी की, ठीक है। आगे इसको रीड करेंगे। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. तो अब इसको जान लेते हैं। वन आंट इज डेड, जब आंट की डेड हो जाएगी, आंट पास अवे हो जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, और वो जो उनके भयभीत हैंड्स हैं वो शांत हो जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स, उसके बाद भी वो जो उनकी रिंग है उसकी अग्नि परीक्षा होगी। ऑर्डियल्स मतलब होता है अग्नि परीक्षा। शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल, के वो पैनल में टाइगर्स की मास्टर्स थी, मतलब कि टाइगर्स की जो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी उसमें उन्होंने महारत हासिल करी थी, वो उस चीज़ की माहिर थी। इन द पैनल दैट शी मेड, जो उन्होंने बनाए हुए थे, मतलब कि पेंटिंग करी थी, कढ़ाई करी थी, कढ़ाई करके इनको बनाया हुआ था। विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, कि वो बिल्कुल उछलते कूदते और गर्व के साथ निडर होकर बिना किसी डर के चल रहे थे। तो वो जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे वो बिना किसी डर के उछलते कूदते गर्व के साथ चल रहे थे, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी पोएम। अब इस पोएम में समझ लीजिए कि वो जो पोइटेस हैं वो क्या कहना चाहती हैं। पोइटेस ये कहना चाहती हैं कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लाइफ को स्पेंड करना चाहती हैं, और उनके हस्बैंड उनके ऊपर डोमिनेंट्स हैं, हस्बैंड का उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी है, और उसकी वजह से उनकी जो इंडिपेंडेंट है वो उनको नहीं मिल पाती है। तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं पेंटिंग के थ्रू। जी हाँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं पेंटिंग के थ्रू। तो वो पेंटिंग करती हैं पैनल पर, वो टाइगर्स को डिज़ाइन करती हैं, टाइगर्स को बनाती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती हैं, मतलब कि कढ़ाई करती हैं, और कढ़ाई करके वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। जो उनके मन में चल रहा होता है वो पेंटिंग के माध्यम से शो करना चाहती हैं। तो ये थी बात आंट जेनिफर्स की, ठीक है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।